अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मुर्शिदना व मख़दूमना व शफ़ीअना व करीमना व अफ़ज़लना व अकमलना व अजमलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्रफ़ना मा युदख़िलुनल जिनान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकमलि अहलिल ईमान व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। शमाए तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज पे बुलाने के लिए आप आए। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गईं आखिर। हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गईं आखिर। इंतहाई काबिल सर तकरीम व एहतराम काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, गिरदो नवा कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाने वाले गयूर मुसलमान दोस्तों, अजीज साथियों और भाइयों, काफ़ी अरसा के बाद दुल्लेवाला ज़िला भक्कर की सरजमीन पर
आप हजरात से मुखातिब होने की सआदत नसीब हो रही है और आज का ये इंतहाई खूबसूरत बाबरकत और हसीन प्रोग्राम जिसके रूह रवां हमारे यहाँ के बज़्म हस्सान के ज़िम्मेदारान ख़ास तौर पर मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना सनाउर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर अजीज़ हाफिज़ फैसल सुल्तान साहिब, मुहतरम व मुकर्रम जनाब मलिक तारिक अजीज़ साहिब और उनके दीगर पुरखुलूस रफ़क़ा ने बड़ी मोहब्बत के साथ आज के इस प्रोग्राम को सजा के मुझ नाचीज़ को आपसे मुखातिब होने का मौका फराहम किया। मेरे दोस्तों, आज की ये जो महफिल है ये हकीकत में मंसूब है ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो मैं इसी मुनासबत को पेश नज़र रखते हुए चंद एक बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँगा। आप हजरात इंशाअल्लाह मज़ीद भी सुनते रहेंगे, अहबाब किराम तशरीफ़ लाएंगे, मुल्क के जय्यद उलमाए किराम भी, और बड़े खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह सरावी आप हजरात को महसूस फरमाते रहेंगे। मैं अपनी हाज़िरी में आप हजरात के सामने बड़े मुख्तसर से पेराए में एक बड़ी अहम बात रख के जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, क्योंकि अभी बरादर मुकर्रम जनाब मुअव्वज़ साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको अपना कलाम सुना रहे थे और मुझे आपका हाजमा देख के रश्क हो रहा था। माशाल्लाह आप सारा कुछ ही हजम करी जा रहे बड़ी खामोशी के साथ। तो बहरहाल मेरे मिजाज से आप थोड़ा थोड़ा तो वाकिफ होंगे, नहीं भी होंगे तो इंशाल्लाह भी करवा देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। तो बात मैंने समझा के भी जानी है और याद भी करवा के जानी है, कहो इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, दुनिया का एक निजाम है कि कायनात में जो चीज मुफ्त में मिले ना उसकी कदर नहीं होती, उसको हम मामूली समझते हैं, उसको हम आम सी चीज समझते हैं चूंकि हमें फ्री में और मुफ्त में मिली होती है। लेकिन ये कंसेप्ट और ये सोच कोई हरफ आखिर नहीं है, हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं लेकिन अनमोल होती हैं। भारत आपको बोलने की कुव्वत, आपके ये हाथ, आपको चलने के लिए पांव, सोचने के लिए दिमाग, ये धड़कता हुआ दिल, ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में मिला है और यकीनन ये अनमोल है। इनकी कोई कीमत दुनिया में लगाई नहीं जा सकती, इनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें मुफ्त में अता की हैं। उन मुफ्त में मिल जाने वाली नेमतों में से एक बड़ी आला और बड़ी अजीम तरीन नेमत है निस्बते मुस्तफा। कहो सल्लल्लाहु। सारी ट्रेनिंग मैं ही देनी है तुहानू, बोलो ऊंची आवाज नाल और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु। हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी आए, हुजूर की किसी सिफत का तज़किरा हो तो आपके लबों पे दुरूद सलाम आना चाहिए, ठीक है ना भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं ना। निस्बते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्त में मिली हुई एक ऐसी दौलत है कि जो अल्लाह ने हमें अता तो कर दी और अता भी बिल्कुल मुफ्त की। ना इसके लिए हमें दरखास्त लिखनी पड़ी, ना इसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ा, ना इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी, ना इसके लिए डिमांड नोटिस जमा करवाना पड़ा, ना इसके लिए हमें किस्तें जमा करवानी पड़ी, ना इस पे हमारा खर्चा आया, ना इसके लिए हमने एप्लीकेशन जमा करवाई, ना इसके लिए हम रातों को जागे, ना इसके लिए किसी चौधरी को साथ ले जाना पड़ा, ना MNA MPA की सिफारिश करवानी पड़ी, ना ही हमें अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ी, ना हमें अपनी तलब का इजहार करना पड़ा। हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं लगा। मेरे अल्लाह ने घर बैठे बिठाए
जद्दी पुश्ती हुजूर का उम्मती बना के दुनिया में भेज दिया, पैदाइशी तौर पे मुसलमान पैदा किया, निस्बत मुस्तफा की दौलत को दामन में समा दिया। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा एजाज हमारे मुकद्दर में लिख दिया है कि जिसके बारे में मेरा अकीदा, मेरा नजरिया और मेरा ईमान है कि कायनात के सारे खजाने, कायनात की सारी दौलतें, कायनात के सारे मनसब, कायनात के सारे एजाजात और इनामात लाकर इस निस्बत के मुकाबले में रख दिए जाएं, वो निस्बत मुस्तफा के सामने कोई औकात नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। निस्बत मुस्तफा सारे खजानों से आला है, निस्बत मुस्तफा सारे मनासिब से बुलंद वाला है, निस्बत मुस्तफा सारी कायनात से नेमतों से बड़ी नेमत है, इसलिए कि ये अल्लाह किस्मत वालों को अता फरमाते हैं। किसको अता फरमाते हैं भाई? लो भाई तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें सुनानी, एक यहां वाले जहान की, एक वहां वाले जहान की। और सुनाने का मकसद मैं शुरू में ही बता देता हूं कि निस्बत मुस्तफा अल्लाह ने हमें दी है मुफ्त में, तो हम बेचारों को इतना ही नहीं पता कि इस निस्बत मुस्तफा का करना क्या है। इस निस्बत मुस्तफा का अचार डालना है, इस निस्बत मुस्तफा की चटनी बनानी है, इस निस्बत मुस्तफा को चूमना है, इस निस्बत मुस्तफा को तवीज बना के गले में लटकाना है, इस निस्बत मुस्तफा का ताज सर पे सजाना है, इस निस्बत मुस्तफा को तकिए के नीचे रख के सोना है। इस निस्बत मुस्तफा का करना क्या है हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं तुझे ये बता के जाना चाहता हूँ कि आज तक हमने निस्बत मुस्तफा पे नाज किया है, आज के बाद हमने निस्बत मुस्तफा का लिहाज करना है। बस ये मेरी कुल तकरीर है, आपको पसंद आए ना आए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना भाई। आज तक हमने निस्बत मुस्तफा पे क्या किया भाई? ऊंची बोलो, शर्मा क्यों रहे हो यार? मुझे तो पहला ताड़ी ये नहीं समझ आ रही भाई है, किस बात पे शर्मा रहे हो? वो एक गांव का चौधरी था ना जी, तो उसके बारे में मशहूर है कि वो मगरिब की अजान का टाइम हुआ तो चौधरी साहब का चिल्ला लगा हुआ था अल्लाह के रास्ते में, तो इमाम साहब मुअज्जिन साहब कुछ लेट हो गए, तो अब उसको बार बार कही जाए कि चौरी यार अजान ही पढ़ दे। वो कहे नहीं आ रहे उन्होंने, कारी साहब अब राह ही उन्होंने, वो फिर उन्हें कौनी मारी, उन्हें कहा चौरी यार पढ़ दे अजान, कोई गल नहीं। उन्हें कहा यार मौलवी साहब राह ही बस आ जाते हैं, 2 मिनट और वेख ले। मगरिब का वक्त बड़ा तंग सा होता है, तो वक्त तेजी से गुजरने लगा, कारी साहब नहीं आए, 100 मजबूरियां होती हैं, मसला होता है, कोई ना कोई रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती। मौलवी भी तो इंसान ही है ना, हम मौलवी को रोबोट समझते हैं, तो उसके भी 100 मसाइल होते हैं। अब वो बेचारा नहीं पहुंचा तो उन्होंने चौरी साहब को फिर कहा कि चौरी साहब चिल्ला भी तुहाडा लग गया माशाअल्लाह, अल्लाह के रस्ते अजान तुहानू आंदी ते मांग चा दिओ। तो चौरी साहब आखे गल है कि अजान तो मैं दे दियां, लेकिन लोकी की आखणगे कि मुरब्बियां दा मालक है ते बांगा पिया देंदा, तुसी भी सारे मुरब्बियां दे मालक ही हो, पता नहीं है कि मौलवी दे कहन ते सुभान अल्लाह आखांगे कि बेइज्जती ना हो जाए। ये अल्लाह के बंदो, अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे सिर्फ इतना एहसास होगा कि इतना फासला तय करने के बाद मेरी और आपकी बोली इतनी नहीं बदली कि मेरी आपको समझ ना आए और आपकी मुझे समझ ना आए। क्यों भाई, समझ आ रही है आपको? तो फिर ऊंची आवाज से मिलके बोलो जरा सारे। ये मशवरा करना है तो उन्हें कर लो, कहो मिलके सारे बुलंद आवाज से और ऊंची आवाज से एक बार को। माशाल्लाह महफिल में बरकत हो जाएगी। अल्लाह के बंदो पता तो लोगे ना, आप आए बैठे हो, हाजिरी तो लगाओ। मैं अर्ज कर रहा था कि निस्बत मुस्तफा कितनी बड़ी दौलत, कितना बड़ा सरमाया और कितना बड़ा एजाज है। मैं सिर्फ 2 वाकयात सुनाऊंगा आपको, एक इस जहान का और एक उस जहान का। बारगाह नबुव्वत है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा हुजूर के इर्दा गिर्द महताब आफ्ताब नबुव्वत के सितारे हुजूर के इर्दा गिर्द झुरमट किए हुए हैं। तो कुछ लोग बैतुल्लाह का तवाफ करने आए, सारे ही आते थे, मुशरिकीन भी आते थे, दूसरे भी आते थे, मानने वाले बैतुल्लाह का एहतराम तो सारे ही करते थे। गैर मुल्क से कुछ लोग बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले आए, उनकी अचानक नजर पड़ी एक नौजवान पे, रंग उसका जरा काला सा है, तो देखकर ख्याल आया कि वो ये बंदा तो हमारे मोहल्ले का है, काफी अरसा पहले अगवा हो गया था,
तो ये यहाँ कैसे पता किया? तो मालूम हुआ कि ये हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता है। हमने कहा अच्छा, कुछ ना कुछ करते हैं भाई। वापस गए और जाकर उसके वालिदैन को बताया कि वो जो बच्चा आपका गुम हो गया था ना, वो मिल गया है। उन्होंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा मक्के में एक आदमी है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उनके पास होता है, जाओ जाके पैसे देकर उसे आजाद करवा के ले आओ। वालिदैन ने माल लिया, पैसे लिए, दिरहम लिए, दीनार लिए, दौलत ली, सामान इकट्ठा किया, पहुंच गए मक्कतुल मुकर्रमा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में आकर अर्ज किया कि जनाब हमें पता चला है हमारा बेटा आपके पास है, तो ये हम कुछ पैसे लेके आए, कुछ माल लेके आए, कुछ दौलत लेके आए, ये ले लीजिए, हमारे बेटे को आजाद कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? ऊंची बोलो, क्या कर दीजिए? आजाद कर दीजिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी ना, तो मेरा जाती तसव्वुर ये कहता है कि अल्लाह के नबी को एक तकलीफ हुई कि अच्छा मेरे प्यार को पैसों में तोल रहे। जिसको प्यार होता है ना, उसको अपने प्यार पे मान होता है, बड़ा एतमाद होता है। ये जो आपको मखलूक नजर आती है ना अपने इर्दा गिर्द, माशाल्लाह मुंह ते 13:30 बजे हुए, ना उन्होंने किसी डॉक्टर की दवाई असर कर दी है, ना उन्होंने किसी मौलवी का दम असर करता है, ना उन्होंने कोई तवीज धागा असर करता है। बड़ा बुरा हाल ते भौंके दिहाड़े, ना उन्होंने भुख लगती है, ना उन्होंने नींद आती है, ना उन्होंने कोई गल समझ आती है। तो जब उनसे पूछा जाए कि होया कि है, कहना मौलवी जी कुछ बताने के काबिल नहीं। वो खैर तो है, कहता महबूबा भज गई। अब ये ऐसी बीमारी है बेचारों की, तो उनको कौन बताए कि मोहब्बत वहां पे करते हो जहां बेवफाई होती है, उससे करो ना जहां बेवफाई का खतरा ही नहीं। तुम जान के टांका गलत फिट करते हो तो उसके बाद रोना तो मुकद्दर में आएगा ना। अगर तूने प्यार किया होता है मोहम्मद मुस्तफा से, प्यार किया होता हुजूर की जमात से, प्यार किया होता पैगंबर के सहाबा से, फिर तुझे बेवफाई का शिकवा होता तो तब कहता मेरे दोस्त तूने दिल ही वहां लगाया जहां सिवाय बेवफाई के कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने अर्ज किया जब मान टूट जाए, एतमाद टूट जाए, एतबार को ठेस लगे, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अज़ियत होती है। मेरे महबूब से आके कहा आका पैसे ले लीजिए, इसे आजाद कर दीजिए। अब उनको क्या पता था कि यहाँ क्या चल रहा है? वो तो घर से ये सोच के आए थे कि ये मोहम्मद का गुलाम है, हम पैसे देके आजाद करा लेंगे। उनको तो पता ही नहीं था कि ये है कौन, हैसियत क्या है। इसका नाम है ज़ैद इब्ने हारिसा। सारे कहो रज़ी अल्लाह ताला। मक्के के चौक में लाके गुलाम बना के बेचा गया। हजरत खदीजा ने खरीद लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। कुछ अरसे के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा की शादी हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जब शादी हुई तो अल्लाह के पैगंबर के निकाह में आने के बाद सैयदा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी, ये घर भी आपका, ये माल भी आपका, सामान भी आपका और ये गुलाम भी आपका। तो हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं इसका? तो अर्ज किया आका आप जो चाहें। फरमाया ठीक है फिर जो चाहूं। मैंने कहा जी। हुजूर ने उंगली पकड़ी और पहुंच गए मक्के के चौक में। फरमाया मक्के वालों जरा गौर से देख के बताओ, रंग मिलता है मोहम्मद के रंग के साथ? बरादरी मिलती है, रिश्तेदारी नजर आ रही है, कोई आपस में कबीला, खानदान, इलाका, कोई मैचिंग? उन्होंने कहा नहीं। और मैं लो फिर सुनो, दुनिया वाले अपने मतहतों, गुलामों, मुलाजमों को अपने साथ बिठाना अपने स्टेटस के खिलाफ समझते हैं। मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूं, जिसे तुम गुलाम समझते हो ये आज के बाद गुलाम नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को क्या बना लिया भाई? बेटा बना लिया। अब बेटा बना के हुजूर ने प्यार भी बढ़ा दिया, मोहब्बत भी बढ़ी दी, करीब बिठाया, एतमाद दिया, शफकत फरमाई, इतनी मोहब्बत फरमाई। उलमा जानते हैं माशाल्लाह, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ। इतनी मोहब्बत थी हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से कि उनका एक बेटा था उसामा इब्ने ज़ैद। हुजूर इतना प्यार करते थे कि कोई बंदा हुजूर से कोई बात कहना चाहता और उसको ये अंदाजा होता कि मैंने बात की तो हुजूर कहीं गुस्सा ही ना कर जाएं, तो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद से कहता कि तुम कह तेरी गल का हुजूर गुस्सा नहीं करता। तुझसे हुजूर इतना प्यार करते हैं कि तेरी बात का हुजूर गुस्सा नहीं करेंगे। यानी इतनी मोहब्बत थी।
और उठा के देखिए सीरत की किताब में, आपको पता चले रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे तशरीफ ले गए। तो जब हज करके वापस निकले ना, तो हजारों सहाबा का लश्कर हुजूर के साथ था। अल्लाह के पैगंबर ने मैदान अरफात और मिना से बाहर निकलकर सारा लश्कर रोक दिया, फरमाया ठहरो, किसी बंदे का इंतजार है। सहाबा फरमाते हमारी निगाहें तरस रही थी देखने के लिए, आखिर वो कौन खुश नसीब है जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफा ने हजारों का लश्कर रोक दिया, खुद पैगंबर की सवारी रुक गई, आखिर वो कौन सा है ऐसा नसीबे वाला। फरमाया थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का बेटा उसामा इब्न ज़ैद चला आ रहा था। उसके आने पर हुजूर ने सीने से लगाया, माथा चूम के फरमाया चलो भी सारे रवाना हो जाओ। कहते हम रश कर रहे थे उसके मुकद्दर पे कि क्या प्रोटोकॉल है जिसके लिए अल्लाह के पैगंबर ने सारे लोगों को रोक दिया कि खबरदार, जब तक वो नहीं आएगा तब तक न तुम जा सकते हो न मैं। इतना प्यार था हुजूर को हजरत ज़ैद इब्न हारिसा और उनकी औलाद से। तवज्जो, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि ये मेरे प्यार को पैसों में तोल रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो बात ये है, ये तुम्हारा बेटा है ना? उन्होंने कहा जी। लेने आए हो? उन्होंने कहा बिल्कुल। आज़ादी चाहते हो? उन्होंने कहा जी। फरमाया फिर ऐसे करो, उससे बात कर लो, अगर वो जाने पे मानता है उसे भी ले जाओ, और ये जो कुछ तुम लेके आए हो ना ये भी ले जाओ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और ज़ैद से बात कर लो, अगर वो जाता है तो उसे भी ले जाओ। इसको हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं नाले चोपड़ियां ते नाले दो दो मौजा ने ना भाई, 2 in 1 के आए थे कि पैसे देकर बेटा आजाद करवाएंगे। यहाँ तो मौजें लग गई, बेटा भी आजाद हो रहा है और पैसे भी वापस। कुछ भी नहीं लिया हुजूर ने, फरमाया जाओ ले जाओ। अब वालिद ने जाकर सीने से लगाया, माथा चूमा, प्यार किया। तवज्जो मेरी तरफ रहे, आपकी पूरी, मैं बड़ी कीमती बात आपको देके जा रहा हूँ। सीने से लगाया, प्यार किया, मोहब्बत की, और कहा पहचाना बेटा? उन्होंने कहा अब्बा जी। अपना खून वाला भूलता है, कैसे नहीं पहचाना जा सकता। उन्होंने कहा फिर आओ ना चलें। मैंने कहा अब्बा जी कहाँ चलें? कहा घर। और कहाँ चलें? घर। बात समझ गए हजरत ज़ैद कि मामला क्या होने वाला है। तो बड़ा अजीब अंदाज इख्तियार किया, जिसको मैं अपने अंदाज में समझाया करता हूँ कि सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा ने अपने वालिद गिरामी की उंगली पकड़ी। अब्बा जी चलो घर तो जाना ही है, पहले आओ मैं तुम ज़ियारतां कराऊंगा। मक्का मदीना जाए ना तो ज़ियारतें कराते हैं ना, कोई आपको मस्जिद दिखा के लाएगा, कोई कुआं दिखा के लाएगा, कोई बाग दिखा। अल्लाह हरमैन की रौनकों को बहाल फरमाए और फिर हम सबको बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन तो ऊंची कह दो यार, ये तो सारे ही परेशान बैठे हो, पता नहीं चक्कर किए भाई। अच्छा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में सहाबा बैठे हुए हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने वालिद गिरामी से अर्ज किया कि अब्बा जी आ जाओ, आपको पहले ज़ियारतें करा के लाऊं। मैंने कहा चलो जी चलते हैं, ज़ियारतें कराने मक्का आए हैं तो ज़ियारतें तो करना बनती है ना भाई। अब जनाब उंगली पकड़ी, साथ रवाना हुए। जो ही पहुंचे बारगाह नबूवत के सामने, सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरआन में, रुखसार का आलम क्या होगा। खाई है कसम खुद कुरआन ने असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सारे सहाबा दोसानु जब बैठते होंगे मजलिस में, सरदार का आलम क्या होगा। मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, तो सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। बारगाह नबूवत में सहाबा बैठे हुए हैं, हजरत ज़ैद अपने वालिद साहब को ला रहे हैं ज़ियारतें करवाने के लिए। आ जाइए जी आ जाइए। हुजूर की बारगाह आली के सामने ला के खड़ा कर दिया। अब ज़ियारतें होने लगी हैं। तवज्जो कीजिए जरा, दुल्ले वाला के रहने वालों, बड़ा अजीब मंजर पेश कर रहा हूँ। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपने वालिद गिरामी से कहते हैं अब्बा जी वो नुक्कर में बंदा नजर आ रहा है? हाँ जी क्या है ऐसे? फरमाया उसका नाम है बिलाल, वो काले से रंग का, इसका घर हबशा में है, ये घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे आया बैठा। रहमान साहब बड़ी अजीब बात, भाई फैसल साहब, ये घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे आए बैठे। अच्छा अब्बा जी आइए एक और ज़ियारत कराऊं आपको। वो जो बंदा आपको नजर आ रहा है ना, उसका नाम है सुहैब रूमी। रूम कहते हैं इटली को, इसका घर इटली में है, रूम का रहने वाला है, घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे। अब्बा जी वो देखो कबीले गफ्फार का अबू जर, घर इसका कहाँ है और ये दरे मुस्तफा पे। वो देखिए मक्के का ताजर अबू बकर, घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे। वो देखिए मक्के का सेठ उस्मान, घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे। अब्बा जी ठहरिए ठहरिए अभी। वो देखिए
इसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने सख्र, इसका घर है यमन में। घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे अब्बा जी ने देखा, गौर से कहते कहना क्या चाहते हो? और मैं अब्बा जी यही तो कहना चाहता हूँ कि इस दर के लिए जमाना घर छोड़ के आता है, ये दर छोड़ के घर नहीं जाता। दरे मुस्तफा के लिए घर छोड़े जाते हैं। वो सुहैब रूम में घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे, बिलाल हबशे से घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे, सलमान फारिस से घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे, अबू बकर उमर उस्मान अली घर छोड़ के दरे मुस्तफा पे। आका सारा जहान दर छोड़ के दरे मुस्तफा पे आता है, और आप मुझे दरे मुस्तफा छुड़ा के घर ले जा रहे हैं। आप मुझे घर ले जा रहे हैं, ये कहां की अक्लमंदी और समझदारी की बात है? घर छोड़ा जा सकता है, मुस्तफा का दर नहीं छोड़ा जा सकता। अगली बात मैं इससे भी ज्यादा कमाल की कहना चाहता हूं, बशर्ते कि आप सुभान अल्लाह एडवांस में कह ही दो। ताड़ी सुभान अल्लाह मैं केड़ा नाल ले जानी, ताड़े नाम है माल का हिस्सा बननी है यार, चंगे बंदे हो तुसी। तवज्जो, हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने हारिसा को अब्बा जी ने कहा, पुत्र तेन मैं घर ले जान लिया है, तू किंज दियां गल्लां पिया करना है? मैंने कहा अब्बा जी घर में रखा क्या है पहले ये तो बताओ ना। ने कहा बेटा वहां बाप है, माँ है, घर है, कबीला है, बरादरी, खानदान, रिश्तेदार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना मकान, अपनी दुकाना, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी खेतियां, अपने बागात, इतना कुछ गिना छड़े, इतना कुछ है वहां पे। मैं कहा अब्बा जी अच्छा, लो फिर मेरा जवाब सुनिए, तवज्जो। सैयदना ज़ैद इब्ने हारिसा ने अर्ज किया, अब्बा जी एक बात बताऊं आपको राज की, कयामत की सुबह तक 1, 2, 4 हजार, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसान ऐसे दुनिया में पैदा होंगे जिनका ये दावा होगा कि हमें रसूलुल्लाह से प्यार है, जिनका ये दावा होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमें रसूलुल्लाह से प्यार है। अब्बा जी मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, वो अरबों इंसान ये दावा करेंगे हमें हुजूर से प्यार है, लेकिन चंद बंदे कायनात में जो उंगलियों के पोरों पे गिने जा सकते हैं, चंद बंदे ऐसे खुशनसीब हैं जिनके साथ मुस्तफा को प्यार है। ऐसे लोग अरबों की तादाद में है, करोड़ों मिल जाएंगे जो कहते हैं हमें हुजूर से प्यार है, लेकिन ऐसे बंदे गिनती के हैं जिनको हुजूर ने फरमाया मुझे इनसे प्यार है। अब्बा जी आपको पता है मेरा नाम उन खुश नसीबों में शामिल है जिनके साथ मोहम्मद मुस्तफा को प्यार है। तो आप क्या समझते हैं मैं अम्मा के प्यार के लिए हुजूर का प्यार छोड़ दूंगा, मैं घर बार के लिए हुजूर का प्यार छोड़ दूंगा, मैं रिश्तेदारों की मोहब्बत, कुनबे कबीले और खानदान और इलाके और रिश्तेदारी के लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत छोड़ दूंगा? अब्बा जी ये मेरा फैसला है कि कायनात की सारी मोहब्बतें, सारे ताल्लुकात मैं रसूलुल्लाह की एक मुस्कुराहट में वार देता हूं। सारी कायनात की आजादियां रसूलुल्लाह की जूतियों की धूल पे कुर्बान। इलामा इकबाल मरहूम ने फिर इसी का नक्शा खींचा है ना, उन्होंने कहा जब ज़ैद इब्ने हारिसा ने यूं तराजू में पकड़ लिया ना, एक पलड़े में सारे जहान का प्यार रख लिया, दूसरे पलड़े में रसूलुल्लाह के ताल्लुक और निस्बत मुस्तफ़ा को रख लिया, तो फिर ज़ैद ने फैसला सुनाया कि आका तेरी गुलामी पे सदके हजार आजादी, हजार आजादियां भी हों तो रसूलुल्लाह की गुलामी पे कुर्बान कर दूं। मजे की बात कहूं, एक आज के दौर में जगह जगह आजाद लगे फिरते, कोई पूछता ही नहीं आजादा, लेकिन कभी कभी आपको सुनने पढ़ने में मिलता होगा फलां की कीमत लगा दी 20 लाख डॉलर, फलां के सर की कीमत 1 करोड़ डॉलर। कौन है भाई? कहते जी उसामा बिन लादन। अच्छा ये कौन है? कहते हुजूर का गुलाम। मैंने कहा फिर तानू कौन पूछता है? कीमत तो गुलामां दी होई, गुलामों की कीमत है
आज पूरी दुनिया का कुफर अगर किसी से डरता है तो गुलामों से। अगर रात को सुपर पावर को नींद नहीं आती तो गुलामों की वजह से। अगर रोब और तबदबा और हैबत है तो रसूलुल्लाह के गुलामों की। अगर कुफर के ईमानों में जलजला है तो पैगंबर के गुलामों की वजह से। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि निस्बत मुस्तफा की कीमत और कदर इतनी ज्यादा है कि कायनात की सारी आजादियां मोहम्मद की गुलामी पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं रसूल के। गुलामी ये रसूल में मौत भी। ताजदारे खत्म नबुव्वत। मेरे दोस्तों, ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा दिए। ये निस्बत मुस्तफा ही है जिसने फारूक आजम का महल नबुव्वत को आंखों से मेराज की रात दिखा दिया। ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का हया अर्शे मुअल्ला के फरिश्तों को करने पे मजबूर कर दिया। ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने हैदर कर्रार को खैबर का फातेह बना दिया। ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने सय्यदना अमीर मुआविया को इमाम तदब्बुर और सियासत बना दिया। ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने हसनैन करीमैन को जन्नत के फूल बना दिया। ये निस्बत मुस्तफा ही तो है जिसने असहाबे पैगंबर को दुनिया में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के तमगे लगवा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की बेकरार रहमत हिदायत के सितारों पर वो खुशकिस्मत हुए कुर्बान जो आका के इशारों पर। वो असहाबे मुस्तफा जिन पर हर घड़ी रहमत बरसती है। फलक की आंख अब दीदार को जिनके तरसती है। रकम करती है तारीख उनके रोशन कारनामों को। सलाम इंसानियत करती है हक के पासबानों को। मिला कुरान और सुन्नत का खजाना उनकी बरकत से। बहार आई नबुव्वत के चमन में उनकी हरकत। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब की निस्बत का कमाल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थके तो नहीं बैठे? मकाइए तकरीर मेरा ख्याल मकान वाले पास ले आइए, अभी थके बैठे हो। तवज्जो, मैंने अर्ज किया था एक बात यहाँ की और एक बात वहां। इन्नी तकरीर कुल। यहाँ निस्बत मुस्तफ़ा मिली ज़ैद इब्न हारिसा को। कीमत दिखा दी ना ज़ैद ने, कदर बतलाई ना कि जहान भर की मोहब्बत मुस्तफ़ा की निस्बत पे वार दी। जमाने भर का प्यार रसूलुल्लाह की निस्बत पे कुर्बान कर दिया और बताया कि निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों ऐसे लिहाज किया जाता है निस्बत मुस्तफ़ा का। आइए मैं दूसरा मंजर दिखाने लगा हूं आपको। निस्बत मुस्तफ़ा की कीमत अल्लाह की नजर में कितनी है। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में सारे अंबिया तशरीफ लाएंगे। उन सब की उम्मतें भी पेश हो जाएंगी। महशर का मैदान लगा हुआ होगा। अल्लाह ताला तमाम इंसानों के हाथ में उनका नामा आमाल दे दे। ऐसे ही होगा ना। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ता जा, शर्माता जा। सबको उनका नामा आमाल उनके हाथों में। किसी के खुशकिस्मत होंगे जिनको दाएं हाथ में दिया जाएगा और परले दर्जे के बदकिस्मत होंगे जिनको बाएं हाथ में दिया जाएगा। नामा आमाल दे दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह हिसाब वाले फरिश्तों से कहेंगे कि जाओ जाकर इनकी नेकियों के हिसाब से इनके नंबर लगा दो। मैं बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो आपकी। जाओ जाके इनके अच्छे आमाल के हिसाब से इनके नंबर लगा दो। तो अगर तो नंबर लगाने वाले फरिश्ते वो वाले हुए ना जिन्होंने इस साल मैट्रिक के इम्तिहान में लगाए, फिर ते आपा सारे ही पास। फिर एवं तुसी खाम खाए टाइम जाया कर सौ जाके सारे जन्नती हो पक्के। ना किसे फेल होना है ना किसे जन्नत च जाना है। ये तो लाए ना इन्हां फरिश्तियां ने नंबर। फिर तुहानू किसे फिक्र दी लोड़ कोई नहीं। फिर नहीं परेशान होना आपने। फिर 1100 में से 1100। सुभान अल्लाह, कमाल की खले रहे भाई। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, उन्होंने कहा यार 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे हैं
तो हालत ये हो गई है कि बच्चों का तलीमी म्यार इतना बुलंद हो गया कि 1100 में से 1100 आने तो 2 साल होर बंद रहे तो किते ये ना हो कि न्यूटन ते आइंस्टाइन जैसे साइंसदान गलियां च रोलते फिरन म्यार तलीम बहुत ही ना बुलंद हो जाए, सुभान अल्लाह, सांभे ही ना जान के कमाल है। भी हम बचपन में सुनते होते थे अपने बड़ों से, उस्ताद से, वालिदैन से कि एक ही सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर आ सकते हैं, वो है मैथ का, यानी रियाजी का। उसमें पूरे नंबर आ जाते हैं कि अगर बंदे ने सारे सवाल सही कर दिए तो पूरे नंबर आने के चांस होते हैं। बाकी इंसान है, कहीं जबर की गलती, जेर की गलती, लफ्ज की गलती, तलफ्फुज की गलती, स्पेलिंग की गलती हो ही जाती है ना। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मखलूक है ऐसी मासूम किस्म की जिसने इस साल इम्तिहान दिए कि उन्हें कोई गलती कोई नहीं हुई, पूरे 1100 नंबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहरहाल अगर तो हुए ना ये वाले फरिश्ते फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा ये वाले नहीं होंगे, वहां दूसरे वाले फरिश्ते हैं, इसलिए जरा ध्यान से मता किते भलेखे च मारी ना जाएगी। वहां वाले फरिश्ते अल्लाह से राब्ता करेंगे, या अल्लाह हुक्म, तवज्जो, अल्लाह फरमाएंगे कि इनका नामा अमाल खोलो, जिसके जितने जितने अच्छे अमाल हैं उसके मुताबिक उसकी नेकियां लिखते चले जाओ, फिर हिसाब कर लेते हैं बाद में। अब उलमा बैठे हैं, बिला वजह कोई फतवा नहीं लगाना, मैं आपको पहले ही बता दूं, तरतीब यही है असल कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब पहले होगा, यानी आगाज हुजूर की उम्मत से होगा, तरतीब यही है। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए तरतीब उलट कर बयान कर रहा हूं ताकि आपको बात समझा सकूं कि जब सबके नामे अमाल उनके हाथों में होंगे तो फरिश्ते अल्लाह से राब्ता करेंगे, या अल्लाह ये आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती है, क्या करना है इसका। अल्लाह फरमाएंगे इसके एक अच्छे अमल के बदले में एक नेकी, 2 के बदले में 2 नेकियां, 3 के बदले में 3 नेकियां, 5 अच्छे कामों के बदले में 5 नेकी। या अल्लाह ये बंदा नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती है, इससे फरमाया इससे भी ऐसे ही करना है, हर अच्छे अमल के बदले में एक एक नेकी लिखते चले जाओ। या अल्लाह ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मती, ये इसहाक अलैहिस्सलाम का, ये याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, दाऊद अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया, हज़रत यूनुस, हज़रत दानियाल, हज़रत इलियास, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात, ये आपके पैगम्बरों, रसूलों और नबियों के उम्मती हैं। क्या करना है, जवाब मिलेगा, हर अच्छे अमल के बदले में एक नेकी लिख दो, एक नेकी लिख दो, एक नेकी लिख दो, बाद में जमा कर लेते हैं। बारी आएगी मुझ जैसे, आप जैसे हुजूर के गुलामों और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर के उम्मतियों की नामाया अमाल खुलेगा। या अल्लाह ये आपके महबूब नबी का उम्मती है, खातमुल अंबिया का नाम लेवा है, कलमा पढ़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है इसने, तो इसका क्या करना है। अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, इसके हर अच्छे अमल को 10 से ज़रब दो, 10 नेकियां लिखते चले जाओ। 2 अमल हों तो 20 नेकियां, 5 अमल हों तो 50 नेकियां, और 10 अमल हों तो 100 नेकियां। और ख्याल रखना, रमजान वालों की ऐसे नहीं लिखनी, रमजान में किए हों तो उस 10 को 70 से ज़रब देना, और लैलतुल कदर हो तो और हिसाब किताब है, जरा ध्यान से ऐसे ही ना लिख देना, हिसाब किताब जरा बदल के लिहाज करके, रमजान वाले अमाल की नेकियों का अजर और आम दिनों वाले अमाल की नेकियों का अजर और लैलतुल कदर वाले अमाल की नेकियों का अजर और। या अल्लाह ये क्या मनाजिर हैं, ये क्या अजीब सूरत हाल है, ये क्या हो रहा है कि आपकी बारगाह आली में आदम अलैहिस्सलाम से लेके सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम तक के सारे पैगंबरों, रसूल और नबी आए और उनके उम्मतियों के नाम अमाल खोले गए। हर अच्छे अमल के बदले में आपने एक से ज्यादा कोई नेकी नहीं दी, किसी को 2 नहीं दी, किसी को 3 नहीं दी। एक अच्छा काम है तो 1 नेकी, 2 अमल हैं तो 2 नेकियां। लेकिन आखिर वजह क्या है, ये जो बंदा है आपके महबूब नबी का उम्मती, इसका नाम है अमाल खुलने की देर है, आपने हमें 10 का पहाड़ा पढ़वाना शुरू कर दिए, हर अमल को 10 से ज़रब देते चले जाओ। आखिर वजह क्या है कि इस उम्मत की नीयत में इखलास ज्यादा था, इनका खुलूस ज्यादा था, इन्होंने पैसे
ज्यादा खर्च किए, ये रातों को जागते रहे, ये मेहनत ज्यादा करते थे, ये मुशक्कत ज्यादा करते थे। तवज्जो कर दुल्ले वाला के रहने वाले, मैं तुझे निस्बत मुस्तफा की कदर कीमत बताने लगा हूँ। मेरे मालिक का जवाब आएगा, फारूकी बता यहाँ के रहने वालों को छुपा के ना जाना, इनको बता के जाना कि ये जो मैं आज हर हर अमल पे 10-10 नेकियां दे रहा हूँ, तो इसमें न इनकी मेहनत का कमाल है, न दौलत का कमाल है, न रातें जागने का कमाल है, न खुलूस का कमाल है, न मुशक्कत का कमाल है, न नीयत का कमाल है। ये सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आमाल लेकर अगर यही बंदा किसी और नबी का उम्मती बन के आया होता तो वही एक एक नेकी मिलती। ये जो 10 से ज़रब दी जा रही है ना, ये मुस्तफा के लड़ लगने की बरकत है, ये दामन मुस्तफा से जुड़ जाने की बरकत है, मुस्तफा के करीब होने की बरकत है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्त, जरा सोचना एक लम्हे के लिए कि अगर बंदा सिर्फ रजिस्टर हो जाए हुजूर का उम्मती तो उसके आमाल का वजन 10 गुना बढ़ जाता है, और अगर सचमुच में अपना सब कुछ हुजूर के हवाले कर दे, सुभान अल्लाह, अपना तन मन धन हुजूर पे निछावर करने पे आ जाए, तो जरा सोचो ना मेरे अल्लाह की नजर में वो बंदा कितना कीमती हो जाए। बात समझ में आ रही है? आजकल तो माशाल्लाह काम ही बड़ा आसान है, जन्नत में जाना इतना आसान प्रोग्राम है माशाल्लाह। हमारे मुहतरम जनाब मौलाना मुनीर साहब तशरीफ ले आए हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको अपना कलाम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ो अंदाज बेहतरीन अल्लाह ने नवाजा है। थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूँगा, फिर बात ख़त्म। जन्नत में जाना बड़ा आसान सा कर लिया है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी जसारत करूँगा। इसको आप गुस्ताखी समझ लें, इसको आप जसारत समझ लें, इसको सम्मा खराशी समझ लें, जो भी कह लें, इसको मेरी इल्तिजा समझ लें। वो पुराने ज़माने की बातें हैं जब हम लड़ा करते थे, बहस किया करते थे, और ना यार चंडियाँ ना लाओए, बत्तियाँ ना लाओए, केक ना कटोए, फला ना करो, सुनता ही कोई नहीं। हुण तो असी वैसे ही रूट बदल ले। अब हम कहते हैं यार आप अकेले ही झंडियाँ बत्तियाँ लगाते रहते हो, मैं गरीब बंदा, मैनू भी हजूर नाल प्यार है, मेरे घर भी ला जाया करो। तुहाडी मेहर 12 रबीउल अव्वल तो तुसीं केक कटदे हो, कल्ले ही खा जाते हो, मैनू खवांदे नहीं, मैनू भी खवाया करो यार। मैनू पता है कि तुसीं उदों तक बाज नहीं आना जो तक खान साहब ने केक दा ते बत्तियां दा नोटिस नहीं लेना है। जदों महंगियां हो गई ना फिर तुसीं कहना मौलवी जी औखा हो गया काम हुण है, उदों तुसीं आपे बाज आ जाना। ते मेरी कही ना अगे तुसीं कदे सुनिए ते ना हुण सुननी है, इसलिए इस पंगे च पैण दी लोड़ केड़ी है भाई। मैं आपको एक सादी सी बात कहने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। हंसाने वाली बात नहीं है, तड़पा देने वाली बात है। जब मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई दोस्त रसूलुल्लाह के प्यार में अपना घर सजाता है, झंडियां बत्तियां लगा लेता है, तो कभी उसको जाके मुतवज्जे किया कर, मेरा पैगाम उस तक पहुंचा देना कि अरे भाई तूने ये जो घर बाहर से इतना खूबसूरत करके सजा दिया है, इसको अंदर से एक बार झांक के देख कि क्या इसको तूने रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाले आमाल से खाली कर लिया? क्या इसको अंदर से तूने हुजूर की सुन्नतों और पैगंबर के तरीकों और रसूलुल्लाह की अदाओं से सजा लिया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बात गौर से सुन ले, अपने आप को धोखे में ना रख। ना मैं तुझे धोखे में रखना चाहता हूं, ना तू अपने आप को धोखे में रख। सिर्फ एक जुमला कहता हूं, अपने दिमाग में बिठा के ले जा और घर जाके सोचना कि क्या तू रसूलुल्लाह के सहाबा से ज्यादा लाडला है अल्लाह का? अल्लाह, क्या तू हसनैन करीमैन से ज्यादा महबूब है अल्लाह कि जन्नत में जाने का ये शॉर्टकट रास्ता अल्लाह ने उनको तो बताया नहीं, जिस पे लगता ही कुछ नहीं है। इतना आसान रास्ता उनसे छुपा के रखा जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते थे, जिनको नबुव्वत के कंधों पे खेलने की सआदत मिली, जो नबुव्वत के दर पे आए तो अल्लाह ने उन्हें कायनात में और आला कर दिया। इतनी शान वाले लोगों को तो अल्लाह ने ये कुछ बताया नहीं, और तुम्हारे ऊपर इंकिशाफ हुआ कि जन्नत में जाने का रास्ता इतना आसान है। तो सुन, अल्लाह की किबरियाई की कसम उठा के कहता हूं, अगर तू खाली झंडियों बत्तियों की बुनियाद पे जन्नत में चला जाता है
मुझे तेरे जन्नत में जाने पे कोई एतराज नहीं है, जन्नत मेरे बाप की थोड़ा है जो मैं रोकूंगा तुझे। लेकिन इतनी बात दिमाग में बिठा ले कि रसूलुल्लाह की सुन्नत और पैगंबर के तरीके और हुजूर की इत्तिबा को छोड़कर कोई रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और आखिरी बात तवज्जो से मेरी सुन लीजिए जरा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत, फर्माबरदारी, ये ईमान की बुनियाद। ये क्या है भाई? एक लतीफा सुनाता हूँ बात समझाने के लिए। एक बंदा था, समुद्र में मछलियां पकड़ता था, मछेरा था, बड़ा काबिल किस्म का और बड़ा कमाल माहिर आदमी था। समुद्र से उसने मछलियां पकड़ी काफी सारी, तो दो चार जाल लगा के मछलियां रखी और एक तरफ बैठा और जनाब यूं टांग पे रखी टांग और सिगरेट लगा के बड़े मजे से कश ले रहा है। एक बिजनेसमैन पास आया, उसने आके कहा यार तेरी इतनी शोहरत है, तेरा बड़ा नाम है, तुझे अल्लाह ने फन दिया है मछलियां पकड़ने, और तू थोड़ी सी मछलियां पकड़ के सुकून से बैठ गया है, तो और पकड़। उसने कहा मेरी जितनी जरूरत थी बल्कि जरूरत से ज्यादा मैंने पकड़ ली है, अब ये जो है इनमें से आज जब मैं बेच लूंगा काफी दिन मेरे सुकून से गुजर जाएंगे, मुझे दोबारा समंदर पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकल जा यार, छोटा बंदा छोटी सोच, सोच बड़ी करो। आजकल सोच बड़ी करने वाले लुट के ले जाते, सोच बड़ी करो भी सोच। उन्होंने कहा जी बड़ी करा लेने जी, कराओ जी बड़ी सोच कितना करी दी। अब वो सोच बड़ी कर रहा है, सुनिए जरा सोच बड़ी करने का तरीका। कहता अल्लाह के बंदे तेरे पास हुनर है, तू जाल लगा और मछलियां पकड़, ज्यादा सारा बिजनेस कर, काफी पैसे इकट्ठे कर, फिर और जाल खरीद, फिर एक टीम भर्ती कर, फिर लांचे खरीद, फिर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़। उन्होंने कहा जी फिर? उन्होंने कहा फिर फिशरी बना, फिर बड़े बड़े गोदाम, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर, तेरा अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क है। फिर उसके बाद कहता फिर बंगला, कोठी, कार, लैंड क्रूजर, आला किस्म की गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल। उन्होंने कहा फिर सुकून ना बह के ऐश करी। वो कह का मार के हंस के कहता थे हुण फिर मैं की करने, तू जो मैनू एडा लंबा रूट दसिया है भी इंज करते इंज करते इंज करते इंज करते इंज करते, फिर उस तो बाद फिर की करी? फिर सुकून ना बह के। तो उनका सुकून ही तो है जो तेन हजम नहीं होने। मैं सुकून नाल ही बैठा ना, मैनू लथी दा पता है ना चढ़ी दा पता है, परवाह मैनू कोई नहीं, फिक्र मैनू कोई नहीं, फाका मैनू कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, सुकून से बैठा। और ये सुकून तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू जो इतने लंबे रूट से मुझे सुकून तक पहुंचाना चाहते, वो सुकून तो मुझे आज ही हासिल है। और यही सुकून है जो मौलवी के पास है। बर्दाश्त ही नहीं होता, कदे उंगल देंदे ने, कदे बांह देंदे ने, कदे लत्त देंदे ने, इहनू अंग्रेजी पढ़ाओ, इहनू कंप्यूटर पढ़ाओ, इहनू फलाना पढ़ाओ, इहनू फलाना। मैं कहता तुहानू बर्दाश्त क्यों नहीं होता? ये सुख नाल बैठा होया मौलवी, ये सुकून से बैठा हजम ही नहीं होता, एवं लत्त देई जाणगे। मैं कहा चलो दे दो लत्त, तुहाडी लत्त मसीते आके शायद मुसलमान हो जाए। हां शायद तुहाडी लत्त मसीते आए तो तुहानू भी कुल हो अल्लाह आई जाए, ओके सौखे हैं। अजीब अंदाज है। आज हमें सुकून के नुस्खे देने वालों, बात कान खोल के सुन लो। जमाने में जहां मर्जी फिर लो, चक्कर काट के जब आओगे ना तो सुकून यहीं पे मिलेगा। इसलिए मैं अपने रब से कहता हूं मौला, जमाने के असरात की वजह से, हालात की, सोबतों का असर होता है, हालात का असर होता है, लोगों की ज़हनियतें बदल गई हैं। जहन ये बन चुका है, किसी का ख्याल है कार हो तो बंदा कामयाब, कोठी हो तो बंदा कामयाब, दौलत हो तो बंदा कामयाब, पैसे हो तो बंदा कामयाब, जागीर हो तो बंदा कामयाब, मुरब्बे हो तो बंदा कामयाब, औलाद ज्यादा पढ़ लिख जाए तो बंदा कामयाब, आला मनसब और स्टेटस पे हो तो बंदा कामयाब। या अल्लाह बता ना, 1450 साल गुजरने के बाद वाकई कामयाबी का मेयार बदल गया। रब कहता है फरूकी नहीं बता दुल्ले वाला के रहने वालों को कि ना ना, 1450 साल पहले भी वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, उस दिन भी कामयाबी का मेयार यही था, रसूलुल्लाह की गुलामी। और आज 1450 साल के बाद भी कामयाबी का मेयार मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी है। कल भी हुजूर की नौकरी में इज्जत थी, आज भी हुजूर की नौकरी में इज्जत है, कल भी हुजूर की ताबेदारी में इज्जत थी, आज भी हुजूर की ताबेदारी में इज्जत है। कल भी कामयाब वो था जो हुजूर का ताबेदार है, आज भी कामयाब वो है जो हुजूर का ताबेदार है। तो मेरे दोस्त ये बात याद रख ले, जितना ताल्लुक हुजूर से बनाता चला जाएगा उतना कामयाब होता चला जाएगा। एक बार कह दो सल्लल्लाहु
ऊंची आवाज से कहो जरा, सल्लल्लाहु, सारे मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, कोई पैसे नहीं लगते, कोई मुश्किल नहीं होती। मैं आपसे कहूंगा खुदारा आज एक अहद कीजिए ना, हाथ खड़ा करके मेरे साथ, कि आज के बाद कोई दिन हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से खाली नहीं गुजरेगा। इंशाअल्लाह, करते हो वादा? इंशाअल्लाह, अकीदे नाल करदे पे हो वादा भला? मेरे नाल कि अल्लाह नाल? अल्लाह से। हाँ मेरे नाल नहीं, हाँ मेरे मखलूक ना कीते वादे तो खान साहब भुल गए ने, ते तुसीं किते याद रखो? सारे वादे वूदे भूल जाते हैं, बाद याद ही को नहीं रखता। तो अल्लाह से वादा करो हमारा आज के बाद कोई दिन दुरूद और सलाम की महकार से खाली नहीं गुजरेगा। नतीजा पता क्या निकलेगा? एक जुमला कह रहा हूं, हुजूर अलैहि सलाम जब दुनिया से जा रहे थे ना, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि मैं किसी का अबू बकर के सिवा बकाया छोड़ के नहीं जा रहा। तो मेरा ईमान है कबलज वफात भी बादज वफात भी हुजूर ने किसी का बकाया रखा ही नहीं है, और अल्लाह ने रहने भी नहीं दिया। बंदा हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़े ना, तो मता शैतान जेन में ख्याल डाले कि तू तो बड़ा दुरूद और सलाम पढ़ना है, तेरा तो जनाब हुजूर ते बड़ा एहसान हो गया, नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ठहर ओए, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तू एक बारी दुरूद पढ़े अल्लाह 10 रहमतां ते चल निकल। कोई हुजूर की तरफ बकाया नहीं, कोई हुजूर पे एहसान नहीं, कोई अल्लाह के नबी के ऊपर किसी किस्म का बार नहीं। मेरे पैगंबर का एहसान सारे जहान पे है। अब जब दुरूद और सलाम पढ़ता है तो मिलेगा क्या? ना एनर्जी लगेगी, ना मुशक्कत, ना टैक्स, ना पैसे, ना दौलत, ना माल। आसानी से रोजाना 100 मरतबा 200 मरतबा 300 बार पढ़ ले। कल कयामत के दिन तुझे शनाख्ती कार्ड साथ नहीं ले जाना पड़ेगा, माथे पे पट्टियां नहीं बांध के जाना पड़ेगा, बाजुओं पे पट्टियां और 6-6 रंग के झंडे और झंडियां और साथ 18 रंगों की पगड़ियां नहीं ले जानी पड़ेंगी, बल्कि तू जाएगा तो हुजूर कहेंगे इसे आने दो, सुभान अल्लाह, इसे आने दो या रसूलुल्लाह, खैर तो है? फरमाया हाँ, इसके लबों से आने वाली दुरूद और सलाम की खुशबू, सुभान अल्लाह, इसके चेहरे पे दुरूद और सलाम की चमक, इसकी आंखों में दुरूद और सलाम का नूर, ये बता रहा है कि इसको उस वक्त तक रात को नींद नहीं आती थी जब तक ये रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा में दुरूद और सलाम के गजरे नहीं भेज लेता था। तो इसे आने दो ना, फिर जब वो आएगा तो क्या होगा? हुजूर कहेंगे या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, दुरूद और सलाम पढ़ा करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, इसको मैं जामे कौसर पिला रहा हूँ, तो इसके गुनाहों को बख्श के जन्नत में भेज दे। अगर तो पढ़ी लिखी बात की जाए ना तो ये सारी ठीक है, और अगर मेरे जैसे आशिक किस्म के बंदे की बात की जाए तो मैं कहता हूँ नहीं यार, यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी कि हुजूर को इतना कुछ कहना पड़े कि ये मेरा उम्मती है, इसको माफ़ फरमा दीजिए, ये दुरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था, इसको जन्नत में दाखिल कर। इतनी लंबी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है अपने रब की किबरियाई पे और अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे कि जब ये वाला उम्मती हुजूर के दरबार में आएगा ना तो हुजूर अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह ये मेरा। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा बस अगे कुछ कहने की लोड़ नहीं, ये तेरा है तो फिर मेरा। हुजूर सिर्फ इतना कहेंगे या अल्लाह ये मेरा। अल्लाह फरमाएंगे महबूबा जो तेरा वो मेरा कि मोहम्मद से वफा तू में तो हम तेरे हैं। कि जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, आका की अदाओं को दिलो जामे बसा लो, अल्लाह के महबूब को महबूब बना लो। आखिर दावाना